Good morning, student. Myself Chirag Sukhani. I am going to teach you financial management subject, and we will continue our chapter that is dividend policy. Now, 13 number sum. PCT Limited has total liability of rupees 2 crore in the form of 1 lakh equity share of rupees 100 each and 1 lakh 10% preference shares of rupees 100 each. It earned after tax rate of 8% on its total assets, and the appropriate equity capitalization rate is what? 10%. Determine price of equity share under MM model. Price calculate करना है under MM model, under Walter model and under Gordon model. If company is considering the payout of 0%, 80% and 100%. एंड सेकंड में क्या पूछा? सजेस्ट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो अंडर एमएम मॉडल, वॉल्टर मॉडल एंड दी गॉर्डन मॉडल. नाउ हम लोग ने आगे सब सम्स कर लिया. अभी यहां से रिवीजन जैसा होगा आपका. ओके, सो आपको सब याद रखना है. चल, फर्स्ट, पीसीटी लिमिटेड हैज टोटल लायबिलिटी ऑफ 2 करोड़. फर्म की टोटल लायबिलिटी कितनी है? 2 करोड़. सो 2 के ऊपर 70, एंड वी ऑल नो दैट कि टोटल लायबिलिटीज और टोटल असेट्स बैलेंस शीट में होता है. असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी. सो जितनी लायबिलिटी उतनी फर्म की असेट्स. सो टोटल लायबिलिटी इज व्हाट? 2 करोड़. नाउ 2 करोड़ किस में डिवाइड हुआ है? इन दी फॉर्म ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 1 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. यानी जो 2 करोड़ है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट 1 lakh equity at the rate of 100. It means इक्विटी का कैपिटल कितना बन जाएगा? 1 करोड़. ओके, एंड सेकंड पार्ट क्या हुआ? 1 lakh 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100. आ रहा समझ में? यहाँ पे क्लियर कट लिखा है. जो 2 करोड़ है इन दी फॉर्म ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 1 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच. यानी 2 करोड़ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है. 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100. सो इक्विटी कैपिटल क्या बन जाएगा? 1 लाख एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स. सो 1 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. सो प्रेफरेंस कैपिटल भी क्या बन जाएगा? 1 crore. And 2 crore divided into 1 lakh of equity and 1 lakh of preference shares. Clear? Now, it earns after tax rate of 8% on the total assets. यानी earning is given. फर्म का टोटल अर्निंग दिया है. सो अर्निंग क्या दिया? 8% on total assets. Clear? सो टोटल असेट्स कितनी है? 8% ऑन 2 करोड़. 8% ऑन 2 करोड़. सो असेट कहां से आया? टोटल असेट्स. टोटल लायबिलिटी इज व्हाट? टोटल असेट. सो 8% ऑफ 2 करोड़ करेंगे ना. सो अर्निंग्स कितना आएगा? 16 लाख रुपीस आएगा. आया समझ में? देन द एप्रोप्रिएट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%. यानी के इज गिवन 10%. आया समझ में? क्लियर? नाउ हम लोग को प्राइस कैलकुलेट करना है तो उसमें P0 भी चाहिए इन केस ऑफ MM मॉडल. ओके, सो यहाँ पे P0 प्राइस कितने हैं? रुपीज 100 ईच. सो प्राइस 100 है. ओके, देन हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट भी चाहिए इन केस ऑफ वॉल्टर मॉडल. ओके, सो R कितना दिया है सम में? इट अर्न यानी अर्निंग 8%. सो R कितना है? 8%. तो हम लोग ने सब कैलकुलेट कर दिया. नाउ ये सम्स में EPS इज नॉट गिवन. ये तो अर्निंग आया. ये तो क्या आया? अर्निंग. सो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? EPS, बिकॉज डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन EPS. सो EPS कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो EPS में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? दैट इज टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. बट यहाँ पे याद रखना, जो केसेस में प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन, सो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अर्निंग में से प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करना है. जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा ना, इट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. बिकॉज ये बेसिक है कि जो भी अर्निंग्स होता है उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट होता है. जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होता है.
आया समझ में? इसीलिए उसका नाम है प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है। क्लियर? सो ईपीएस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? टोटल अर्निंग। हम लोग ने आगे जितने भी सम्स किया उसमें क्या था? ईपीएस इज व्हाट? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था ना। बट ऑलवेज क्या याद रखना है, जब प्रेफरेंस शेयर्स दिया होगा ना तो टोटल अर्निंग में से फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। याद रखना है कि जो सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन, ये इनडायरेक्ट है 10% प्रेफरेंस शेयर्स यानी 10% प्रेफरेंस डिविडेंड है ऑफ 100। आया समझ में? ऑफ 1 करोड़। तो माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर? नाउ टोटल अर्निंग हम लोग ने फाइंड आउट किया 16 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगेन वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। ना प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे होगा? दैट इज 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड प्रेफरेंस कैपिटल कितना है? 1 करोड़। इट मींस प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा? 10% ऑफ 1 करोड़, बिकॉज प्रेफरेंस कैपिटल कितना है? 1 करोड़ है ना। सो 10% ऑफ 1 करोड़। सो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा? 10 lakhs। आया समझ में? सो प्रेफरेंस डिविडेंड टोटल अर्निंग में से 10 lakhs, सो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे एंड जो रिमेनिंग बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। ओके? एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 1 लाख है। क्लियर? सो 16 लाख माइनस 10 लाख 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हमारा ईपीएस आया ₹6। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ये सम्स में बेसिक क्या अलग था कुछ? ये सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन, इन दिस सम प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन। ओके? तो जब भी हम लोग अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अर्निंग में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। सो 16 lakhs में से 10 lakhs माइनस कर देंगे तो 6 lakhs आएगा एंड 6 lakh डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, तो अर्निंग पर शेयर कितना आएगा? ₹6, यानी ₹6 इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट आएगा, अर्निंग्स आएगा और ₹6 में से फर्म इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी। आया? तो बेसिक हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। अभी डिटरमाइन करना प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, डिटरमाइन करना प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अंडर एमएम मॉडल, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल इफ कंपनी इज कंसिडरिंग द पे आउट ऑफ 0, 80 एंड 100। क्लियर? चलो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे प्राइस, फिर बाद में ऑप्टिमम वाला। सो फर्स्ट इज व्हाट? प्राइस, प्राइस ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। उसमें फर्स्ट कौन सा? एमएम मॉडल। फर्स्ट कौन सा है? एमएम मॉडल। ओके? कब? व्हेन द पे आउट इज 0, पे आउट एट द रेट ऑफ 0, सेकंड में पे आउट एट द रेट ऑफ 80% एंड थर्ड में पे आउट एट द रेट ऑफ 100%। आया समझ में? सो फर्स्ट पे आउट एट 0। अब क्या आपको फॉर्मूला पता है ना? ये पे आउट इज 0 यानी डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। ओके? और बाय चांस आपने ये फॉर्मूला, ये तो आपको पता है ना, P0 इज व्हाट? D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K, ये आपको पता है ना। जब ये 0% यानी डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, सो आप डायरेक्टली D1 निकाल देते थे P1 अपॉन 1 प्लस K, बट बाई चांस आपको भूल गए और D1 भी डाल दिया तो कुछ रॉन्ग नहीं आने वाला। हाँ? देखो कैसे। सो प्राइस कितना है? 100 है। पीओ करंट प्राइस D1, सो D1 क्या होगा? 0%। आपको पता है कि पे आउट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ईपीएस, सो ईपीएस 6 है, 6 का 0% क्या आएगा? 0 आएगा। सो डिविडेंड क्या आएगा? 0 प्लस P1 का P1 हम लोग फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ एमएम मॉडल में, प्लस K 0.10। सो 100 का 100, 0 प्लस P1 यानी P1 हो जाएगा एंड 1.1। ओके? सो 100 इंटू 1.1 इज इक्वल टू P1, therefore P1 का आंसर क्या आएगा? 110। क्लियर? सो एट द रेट ऑफ व्हाट? 0%। सेकंड में पे आउट एट द रेट ऑफ 80% पे।
क्लियर ने पे आउट एट द रेट ऑफ 80%. नाउ वी ऑल नो दैट कि EPS 6 है, उसका 80% पे आउट, सो डी क्या बन जाएगा 4.8 बन जाएगा. आया समझ में? सो फॉर्मूला P0 D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K. सो P0 कितना है 100, D1 4.8 प्लस P1 फाइंड आउट करना है एंड 1 प्लस K 0.10. 100 का 100 4.8 प्लस P1 अपॉन 1.1. क्लियर? सो 100 का 100 1.1 ऊपर जाएगा 4.8 प्लस P1. सो 110 इज इक्वल टू 4.8 प्लस P1. सो 110 माइनस 4.8 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा. देयरफॉर P1 इज व्हाट 105.2 रुपीज. क्लियर? देन हम लोग थर्ड करते हैं पे आउट एट द रेट ऑफ 100%. ओके, सो D1 क्या बनेगा EPS का 100%. सो EPS कितना है 6 का 100% क्या बनेगा 6. ओके, सो फॉर्मूला P0 इज व्हाट D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K. सो 100 D1 6 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस 0.10 है ना. सो 100 का 100 6 प्लस P1 अपॉन 1.1. सो 100 ये ऊपर जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 6 प्लस P1. क्लियर? सो 110 इज इक्वल टू 6 प्लस P1. सो 110 माइनस 6 इज इक्वल टू P1. देयरफॉर P1 क्या आएगा ₹104. आया समझ में? सो हम लोग ने फर्स्ट कैलकुलेट किया प्राइस ऑफ द शेयर्स अंडर MM मॉडल व्हेन द पे आउट इज 0, 80 एंड 100. लाइकवाइज हम लोग अभी वॉल्टर का करेंगे. वॉल्टर मॉडल में प्राइस. सो बी वॉल्टर मॉडल. क्लियर ना? वॉल्टर मॉडल प्राइस कैलकुलेट करना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है P0 इज इक्वल टू व्हाट D प्लस R अपॉन K इंटू ब्रैकेट E माइनस D अपॉन K. एक बार आप फॉर्मूला लिख दोगे, हर एक बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. क्लियर? सो ये D प्लस R अपॉन K E माइनस D अपॉन K. चलो उसमें फर्स्ट व्हेन द पे आउट कितना है व्हेन द पे आउट इज 0%. ओके, सो प्राइस कैलकुलेट करेंगे. नाउ 0%, सो डिविडेंड क्या बनेगा 0 प्लस R रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिटेन अर्निंग 8% यानी 0.08, K 0.10, E 6, अर्निंग पर शेयर कितना है 6, डिविडेंड पे आउट 0 यानी 6 का 0% 0 डिवाइडेड बाय K 0.10. सो 0 का 0 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 0.10 यानी 0.8. 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाय 0.10. सो 0 का 0 प्लस 0.8 इंटू 6 दैट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 0.10. सो 4.8 डिवाइडेड बाय 0.10. सो आंसर कितना आएगा ₹48. क्लियर? सेकंड में पे आउट एट द रेट ऑफ 80% है ना. क्लियर? सो P क्या बनेगा प्राइस ऑफ द शेयर डिविडेंड. नाउ D1 क्या बन जाएगा 80% यानी 6 इंटू 80%. हम लोग ने आगे किया है ना 6 इंटू 80%. सो D क्या बनेगा 4.8 प्लस R 0.08, K 0.10, EPS 6 माइनस D 4.8. क्लियर? डिवाइडेड बाय K 0.10. सो 4.8 का 4.8 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 0.10 दैट इज 0.8. 6 माइनस 4.8 6 माइनस 4.8 दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय 0.10. सो 4.48 प्लस 0.8 इंटू 1.2 दैट इज 0.96 डिवाइडेड बाय 0.10. सो दोनों को प्लस करेंगे तो 5.76 डिवाइडेड बाय 0.10. तो आंसर आएगा 57.6 रुपीज व्हेन द पे आउट इज व्हाट 80. लाइकवाइज थर्ड
पे आउट एट द रेट ऑफ 100%। ओके, तो P क्या बनेगा 100%। सो डिविडेंड क्या बन जाएगा EPS का 100%, 6 रुपीज 6 100%, 6 डिविडेंड प्लस R 0.08, KE 0.10, 6 माइनस 6 ना डिवाइडेड बाई KE 0.10। सो 6 का 6 प्लस 0.8 हो जाएगा, 0.0 डिवाइडेड बाई 0.10, 0.8 एंड 6 माइनस 6 0 डिवाइडेड बाई 0.10। क्लियर? सो 6 का 6 प्लस 0.8 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 0.10, 6 डिवाइडेड बाई 0.10। सो प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना आया ₹60। आया समझ में कैसे किया? सो थर्ड गॉर्डन मॉडल, सी में क्या करना है गॉर्डन। ना गॉर्डन मॉडल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। गॉर्डन मॉडल में फॉर्मूला क्या है कि P0 इज इक्वल टू व्हाट E इंटू ब्रैकेट 1 माइनस B अपॉन KE माइनस BR, है ना। चलो उसमें फर्स्ट व्हेन द पे आउट इज 0%, चलो पे आउट 0% पे फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। नाउ इफ पे आउट इज 0 तो रिटेंशन B क्या बनेगा 100% बन जाएगा ना। क्लियर? सो P का E कितना है EPS 6, 1 का 1 माइनस 100% यानी B क्या बनेगा 1, 100% डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 1 ना। KE 0.10 माइनस रिटेंशन रेशियो B 1 इंटू R 0.08, है ना। Now 6 का 6 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 1 इंटू 0.08, 1 माइनस 0.08 दैट इज 0.08। ओके, तो 6 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 0.02। सो आपका आंसर क्या आएगा 0। ओके, तो ये तो फॉर्मूला है तो आपका यहाँ आंसर 0 ही आता है मोस्टली। सेकंड में पे आउट 80% है ना। ना इफ द पे आउट इज 80 देयरफॉर रिटेंशन क्या आएगा 20%। ओके, सो P क्या बनेगा E 6 1 माइनस रिटेंशन रेशियो 0.20 डिवाइडेड बाई KE कितना है 0.10 माइनस B कितना है 0.20, R 0.08। क्लियर? 6 का 6 1 माइनस 0.20 यानी 0.80 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.20 इंटू 0.06 दैट इज 0.016। क्लियर? नाउ 6 इंटू 0.80 4.8 डिवाइडेड बाई ये माइनस करेंगे तो 0.084। तो आपका प्राइस आएगा ₹57.14, 57.14 आएगा। क्लियर? अभी थर्ड पे आउट कितना है पे आउट 100% है तो रिटेंशन क्या बन जाएगा 0%। सो E कितना है 6 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस रिटेंशन 0 डिवाइडेड बाई KE 0.10 माइनस रिटेंशन 0 इंटू R 0.08। सो 6 का 6 1 माइनस 0 1 0.10 का 0.10 0 इंटू 0.08 0। सो 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाई 0.10। तो प्राइस कितना आया ₹60 आया समझ में। सो हम लोग ने खाली कैलकुलेट किया प्राइस ऑफ द शेयर अंडर MM मॉडल, अंडर वॉल्टर एंड दी गॉर्डन। अभी आपको सजेस्ट करना है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। बी में क्या पूछा सजेस्ट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो अंडर MM वॉल्टर एंड दी गॉर्डन। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दे सजेस्ट करना है। ओके, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ना फर्स्ट केस MM में देते हैं। नाउ MM मॉडल हम लोग को पता है MM मॉडल इज व्हाट इररिलेवेंस, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डज नॉट डिक्लेयर्ड, डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू। ओके, सो MM मॉडल का कंक्लूजन क्या होगा कि MM मॉडल इज इररिलेवेंस मॉडल, इररिलेवेंट है टू द
value of the firm. Okay, therefore any payout ratio is optimal. कोई भी पे आउट रेशियो ऑप्टिमल रहता है. ओके, नाउ बी, वॉल्टर एंड गॉर्डन. और हम लोग को पता है कि वॉल्टर एंड गॉर्डन का दोनों का सेम ही कंक्लूजन है. ओके, वॉल्टर एंड गॉर्डन. नाउ इन केस ऑफ वॉल्टर एंड गॉर्डन व्हाट हैपन, वी हैव टू कंपेयर द आर, वी हैव टू कंपेयर बाय कंपेयरिंग आर एंड के ई आपको डिटरमाइन करना है. ओके, सो हियर क्या दिख रहा है, आर इज लेस देन के ई है, दैट इज 10. आर कितना है, 8% इज लेसर देन 10% है. ओके, सो इट इज अ केस ऑफ विच फर्म, सो इट इज अ केस ऑफ declining firm. So it is a case of declining firm. So optimum payout ratio is what? Optimum payout ratio must be 100%. ऐसा में तो आपका एक कंक्लूजन ओवर हो गया. क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सम, 14 नंबर सम. EPS of the firm is 20. So EPS 20 दिया. Internal rate of return on the retained earning is 20, R 20%. The company follow the policy of payout ratio 60%. यूज करना है वॉल्टर मॉडल एंड द थियोरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज व्हाट, 280. यानी प्राइस दे दिया 280. Are you satisfied with the current dividend policy of the company? Now ये conclusion कैसे लिखेंगे, by comparing R and KE. ओके, तो ये सम्स में KE दिया हुआ नहीं है. इन शॉर्ट ये सम्स में आपको क्या फाइंड आउट करना है, KE. क्लियर? चलो, पे आउट 60 है. ओके, सो D क्या बनेगा, D इज व्हाट, 20 इंटू 60%. सो 12 बन जाएगा ना. वॉल्टर मॉडल है तो फॉर्मूला क्या है, P0 इज व्हाट, D प्लस R अपॉन के ई इंटू ब्रैकेट E माइनस D अपॉन के ई, है ना. चलो, प्राइस ऑफ द शेयर 280, डिविडेंड 12 प्लस R 20%, के ई फाइंड आउट करना है, E 20 माइनस D 12 डिवाइडेड बाय के ई फाइंड आउट करना है. क्लियर? चलो, 280 ये के ई ऊपर जाएगा, सो 280 के ई हो जाएगा इज इक्वल टू 12 का 12 प्लस 0.20 अपॉन के ई इंटू 20 माइनस 12 8 हो जाएगा. क्लियर? सो 280 के ई इज इक्वल टू 12 प्लस 0.20 इंटू 8 1.6 अपॉन के ई. क्लियर? नाउ 280 के ई का 280 के ई इज इक्वल टू, अभी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. सो 1 तो यहाँ पे के ई हो जाएगा ना. सो के ई इंटू 12, सो 12 के ई प्लस यहाँ पे 1, सो 1 इंटू 1.6 एंड एलसीएम के ई होगा. क्लियर? अभी आपका मैथ्स का सब यूज करना है रूल. सो 280 के ई इज इक्वल टू 12 के ई प्लस 1.6 इंटू के ई है ना. सो 280 के ई, सो के ई ऊपर जाएगा, सो 280 के ई इंटू के ई हो जाएगा, 280 के ई इंटू के ई हो जाएगा इज इक्वल टू 12 के ई प्लस 1.6. क्लियर? सो 280 के ई इंटू के ई यानी 280 के ई का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, 12 उधर चला जाएगा, सो माइनस 12 के ई होगा. ये प्लस बी, ये माइनस हो जाएगा, 1.6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, सो अभी आपको फैक्टर करना है. सो फैक्टर क्या करना है, 280 इंटू 1.6. ओके, ये यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में डाल रहा हूँ कि फैक्टर कैसे गिराना है. सो 280 इंटू 1.6 करना पड़ेगा. सो आपका 448 आएगा. ओके, ना 448 के फैक्टर्स गिराना है, फैक्टर. और फैक्टर का आंसर कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए. ओके, -12 आना चाहिए. सो फैक्टर क्या गिरेगा, आपको सब मैथ्स वाला करना है. सो फैक्टर क्या गिरेगा, 28
इंटू 16. सो 28 माइनस एंड प्लस 16, ये आपका फैक्टर्स होगा. क्लियर. सो 280 के स्क्वायर माइनस 28 के प्लस 16 के माइनस 1.6 इज इक्वल टू 0. ओके. सो एक यहाँ पे कॉमन होगा 28 के, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 के माइनस 1 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 1.6. 1.6 कॉमन, तो यहाँ पे 10 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो फैक्टर क्या होगा 28 के प्लस 1.6 एंड नेक्स्ट फैक्टर्स क्या होगा 10 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे फैक्टर्स 28 के प्लस 1.6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्या होगा 10 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ 28 के इज इक्वल टू माइनस 1.6, तो ये पोर्शन तो निकल ही जाएगा. ओके. सो 10 के इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा. सो के इज व्हाट 1/10. सो के क्या बनेगा 0.10, दैट इज व्हाट 10%. ओके. सो आपका के मिल गया, आर मिल गया. सो क्वेश्चन क्या पूछा, आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी. ओके. सो आपका कंक्लूजन क्या होगा, हियर आर इज ग्रेटर देन के, दैट इज 20% इज ग्रेटर देन 10%. सो इट इज अ केस ऑफ which firm, growing firm. So it is a case of growing firm. Okay. And thus optimum payout ratio must be 0%. But here payout ratio कितना दिया है, here payout ratio कितना दिया है 60%. Thus I am not satisfied with current dividend policy. आया समझ में, ये आपका मेन कंक्लूजन था. क्लियर ऑल ऑफ यू. तो ये सम्स में के ही नहीं दिया था, तो हम लोग ने के ही फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. एंड देन आफ्टर वी डिटरमाइन द कंक्लूजन बाय कंपेयरिंग आर एंड के. कि ग्रोइंग फॉर्म है, सो ग्रोइंग फॉर्म में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए, बट ये सम्स में ये सम्स में पे आउट रेशियो 60% है. सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट पॉलिसी ऑफ द फॉर्म. क्लियर. बाय. टेक केयर. In the next video we can calculate the next sum.